Hello friends, in today's discussion we are continuing our mapping series, and in this discussion we are going to cover what? We are going to cover the Australia physical and political mapping both, and with this we also cover the Oceania region. जानते हैं हमारा ओशियाना रीजन वर्ल्ड मैप में ये जो पूरा रीजन है पैसिफिक का, ये ओशियाना रीजन को कंसिस्ट करता है, इसको कवर करेंगे। एंड विद दिस जब ऑस्ट्रेलिया पड़ता है इसी ओशियाना रीजन में हम क्या कवर कर लेंगे, अपना न्यूजीलैंड को भी कवर कर लिया जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतनी सारी चीजें करने वाले हैं, और आपको पता ही होगा डिस्कशन का फॉर्मेट, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी अफ्रीका एंड योर एशिया ऑलरेडी हमारा कवर्ड है। तो यू कैन विजिट दी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट से जाके एशिया एंड अफ्रीका को आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ब्रीफली सारे माउंटेन रेंजेस, रिवर, पॉलिटिकल, अपनी कंट्रीज जो पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज होती हैं, कैपिटल सिटीज होती हैं, आपके रिवर्स के अलॉन्ग कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है, ये सब मार्क करके पड़ा था। यू कैन विजिट थ्रू दी प्लेलिस्ट, और यहाँ पे देखेंगे हमारी मैपिंग की प्लेलिस्ट में कुछ 8 वीडियोज में हमारे इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे ये सारी प्लेलिस्ट है। यू कैन फॉलो इट। जैसे मास्टर मैपिंग सीरीज में हमारी एशिया एंड अफ्रीका ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड विद दिस यहाँ पे देखेंगे मिडीवियल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज कंप्लीट है, जो हमारी पीवाईक्यू वर्क बुक्स होती हैं, उसको मैंने जो है कि लास्ट 30 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं फ्रॉम दी वेरियस एग्जामिनेशन, इसमें आपके यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसी तरह मॉडर्न है, आपकी साइंस घटना चक्र सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। अभी जो है कि इसको ऑनगोइंग ये सीरीज है, अभी चल रही है, जिसमें कुछ 5 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। एंड बाकी यहाँ ज्योग्राफी ऐसा प्लेलिस्ट है, यू कैन विजिट फ्रॉम द चैनल। ये हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ की प्लेलिस्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सारे पीसीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स 2026 के लिए ओरिएंटेड है। एंड इट इज कंटिन्यू टिल दी, हम जैसे हमारा दिसंबर में 2026 में हमारा क्या है, प्रीलिम्स है यूपीपीएससी का, तो वहाँ तक कंटिन्यू रहने वाली है। बाकी बीच बीच में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर द एक्सेस ऑफ द नोट्स। आइए विदाउट फर्दर डिले हम कवर करते हैं क्या, अपने ऑस्ट्रेलिया को। देखिए ये मैप में कहाँ लोकेट कर रहा है, इस साइड में लोकेट करके जानते हैं। ये ओशियन कौन सा है, दिस इज योर द लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन, दिस इज योर इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में यहाँ पे हमारा ये ओशियन कौन सा आ जाता है, दिस इज योर साउदर्न ओशियन, और साउदर्न ओशियन। और यहाँ पे बाकी आपके छोटे छोटे बहुत सारे सीज हैं जो मैंने आपको कराए हैं, अभी आज भी करेंगे। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा सी है, यहाँ पे अराफुरा सी है, अराफुरा सी, यहाँ पे तस्मानियन सी है, यहाँ पे तस्मानिया सी है, यहाँ पे साउदर्न सी है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, ये सब हम वन बाय वन करके ब्रीफली कवर करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले आइए कुछ नोटिंग फैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें मार्क होंगी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं आपके यूज़ पर्पज़ के लिए जो बताया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ मार्क हैं, ये सब क्या है, देखिए ये पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर है, ये मैप है बेसिकली। मैं आपको बाद में जब कराऊंगा पैसिफिक ओशियंस कराऊंगा, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास कौन सी कंट्रीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। जैसे आपको एशिया वाला मैप याद होगा, तो एशिया में हमने ये सारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ मार्क की थी, आपको याद आना चाहिए। यहाँ पे आपकी कौन सी येलो रिवर है, यहाँ जानते हैं जियांग रिवर है। इसी तरीके यहाँ से मेकोंग रिवर जा रही है, तो इसके पास ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। हमने जापान को पढ़ा था, तो जापान में आपके आइलैंड्स के टाइप्स पढ़े थे, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब पढ़ा था, तो आपको याद आना चाहिए प्रीवियस सेशन से। अगर नहीं दिखा है तो यू कैन विजिट टू दी प्लेलिस्ट, और वहाँ से इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू कवर दी ऑस्ट्रेलिया। तो हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, एंड कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले लिख लेंगे, देन हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बट येट इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे गाइस, क्या सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट दी ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्या नोट करने वाले हैं, बेसिक फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली नोटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ ये याद रखिए, इट इज़ दी 6th लार्जेस्ट। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट तो है, इट इज ऑल्सो द कॉन्टिनेंट, बट इट इज ऑल्सो रेफर टू द 6th लार्जेस्ट कंट्री। ये क्या है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे आपको याद रखना कॉन्टिनेंट है, एंड इट इज ऑल्सो द 6th लार्जेस्ट कंट्री। इज दी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग दी ऑल। ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, बट इट इज कॉन्टिनेंट के साथ साथ ये क्या है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। बाकी देखिए तो ये स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज भी, एंड आपके पॉपुलेशन वाइज भी, मतलब यहाँ पे जनसंख्या और एरिया दोनों ही बहुत कम है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। एंड एरिया एरिया अगर टर्म में बताएं तो इन दी न्यूमेरिकल टर्म्स इट इज अबाउट 8.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड का 5% ऑफ दी वर्ल्ड एरिया है। तो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया कितना है, 5% ऑफ दी वर्ल्ड लैंड एरिया। तो ये आप एक छोटा सा फैक्ट याद रख सकते हैं। विद दिस देखें तो हमारे यहाँ पे देखें तो ये टेक्निकली एक तरह से देखें तो एक क्या है, टेक्निकली जो बोला जाएगा, कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाएगा लार्जेस्ट कंट्री, बट इट इज ऑल्सो रेफर्ड समटाइम एज दी लार्जेस्ट आइलैंड। इसको देखिए तो लार्जेस्ट आइलैंड भी कह सकते हैं हम लोग। टेक्निक आई एम स्पीकिंग टेक्निकली। अब कैसे, देखिए इसको मैं आपका मैप में दिखाऊं,
तो हम क्या जानते हैं, जैसे हमने ये सब आइलैंड नेशन पढ़े थे, आर्कीपिलागो पढ़े थे, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, ये सब पढ़े थे। तो ये देखिए बिल्कुल ही लैंड बॉर्डर डायरेक्टली किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, ये हर तरफ से ये क्या कर रहा है, वाटर बाउंड्री शेयर कर रहा है। और जानते हैं किसी भी ओशियन या आपके ओशियन या सी या ओशियंस में आपका कोई लैंड मास है तो उसको हम क्या रेफर करते हैं, उसको हम आइलैंड रेफर करते हैं। तो विद दिस ये टेक्निकलिटी के साथ देखें तो इसको हम लोग सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी कह सकते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। एंड जो है कि यहाँ से देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है। वैसे तो बताए तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड लिया जाता है हमारा लार्जेस्ट आइलैंड, बट इसको भी आप लोग, ये कॉन्टिनेंट में है बट इसको रेफर कर सकते हैं आइलैंड की तरह। तो ये मैंने एक जनरल टर्म में बताया था, हैशटैग इसको मैं यहाँ पे लग देता हूँ, ये हैशटैग जनरल टर्म में है। और ऐसे याद क्या कर रखना है, आपको याद रखना है तो इसको याद रखिएगा, यहाँ इसको लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपका लार्जेस्ट आइलैंड है कौन सा, लार्जेस्ट आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। तो ये आपको याद रखना है। विद दिस ये हमारे कुछ बेसिक फैक्ट हो गए। अब इसका कुछ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सटेंट लिखने वाले हैं कौन सा, पहले एक्सटेंट लिखेंगे आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इसका 113 डिग्री ईस्ट से 153 डिग्री ईस्ट में है। तो ये याद रखिएगा, पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसको याद रखना है क्या, पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। एंड कितना किलोमीटर, अराउंड 4300 नहीं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे 4000 किलोमीटर यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इसका एक्सटेंट है। मीन्स जो ये आपकी डिस्टेंस है, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। यहाँ 113 से आपका लेके 153 तक जो है कि ये डिस्टेंस है, और ये पूरा 4000 किलोमीटर के आसपास आता है। फिर यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल हो गया, यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका 10 डिग्री साउथ से आपका 43 डिग्री साउथ में पूरा लाई करता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 38 3860 किलोमीटर के आसपास की है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो पूरा साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो आई होप ये इमेजिन हो गया, ये यहाँ से आपका देखें तो ये पूरा तस्मानिया से यहाँ लिया जाएगा ये रफली, जो नीचे आपका 10 डिग्री साउथ से लेके यहाँ पे जो है कि आपका 10 डिग्री साउथ से 43 डिग्री साउथ में होगा। और देखिए तो पूरा ये कि लाई कहाँ कर रहा है, पूरा इन दी ईस्टर्न और पूरा साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये तो साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ही पूरा लाई करता है। तो ये मस्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए। विद दिस के यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेजर सिटीज़ हैं, ये सब तो मैं मार्क कराऊंगा ही। तो यहाँ पे अब और कुछ बैक फैक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फैक्ट देखें तो आप, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द ओशियाना, ये आपको पता है ओशियाना रीजन है। ओशियाना रीजन हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पे 4 रीजन होते हैं जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलेशिया पढ़ते हैं, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया। तो ये सब मैं आपको कराऊंगा। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज बीइंग द लार्जेस्ट इन दी ओशियाना। तो ये याद रखना है, लार्जेस्ट किस में है, ओशियाना में है। ओशियाना में ये सबसे लार्जेस्ट कंसीडर किया जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए केप यॉर्क है जो मेन, इसको याद रखिएगा, केप यॉर्क। अभी आपको ये मार्क करके भी दिखाऊंगा। केप यॉर्क क्या है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, क्या है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑफ मेनलैंड मतलब मेनलैंड पे, यहाँ पे सबसे आपका मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया पे सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ मोस्ट पॉइंट है आपका मेनलैंड में, ये है आपका साउथ, साउथ में आपका आएगा साउथ ईस्ट केप। ये सब जो है कि मैं मार्क करा दूंगा, इसको आप फैक्ट के तौर पर भी याद रखिए। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया आपका ओनली कॉन्टिनेंट है, ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट दी ग्लेशियर्स, विदाउट ग्लेशियर्स। तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा। यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स है ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक यहाँ पे इस साइड पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्नोई माउंटेन्स पढ़ेंगे। तो वो ग्लेशियर माउंटेन नहीं है, यहाँ ग्लेशियर्स की बात हो रही है। यहाँ पे स्नो स्नो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओनली कॉन्टिनेंट विद दी विदाउट दी ग्लेशियर। देन यहाँ पे इसको एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट, यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ पे कोई एक्टिव वॉल्केनोज भी नहीं बचे हैं गाइज, ये याद रखना है। कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, बट हैज सम, हैज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। यहाँ पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है, कोई एक्टिव नहीं है। तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे फ्यूना के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं, फ्यूना के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। वो क्या है, जैसे आपने बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है अभी, उसी सेशंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्पीसीज है आपकी इकीडना, इकीडना एंड दी प्लेटिपस
ये जो है कि ओनली मैमल है, ओनली मैमल दैट ले एग्स। जानते हैं मैमल अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है कि बर्थ देते हैं, बट इट इज द ओनली मैमल दैट लेज दी एग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेज एग्स। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। यहाँ पे कुछ देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिए मैंने आपको हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बाकी यहाँ की लार्जेस्ट रिवर है, ये सब अभी रिवर्स पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। लार्जेस्ट रिवर है मुरे है, यहाँ पे आपको मुरे रिवर दिखेगी, मुरे डार्लिंग रिवर जो इसमें मिलती हुई दिखेगी आपको, डार्लिंग रिवर और मुरे रिवर यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लेक इरे है जो कि इसकी लार्जेस्ट लेक है। तो ये सब अभी कवर करेंगे। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके अब पढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो इस बेसिक फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, कुछ हमारे पेपर में एग्जामिनर्स कभी कभी फ्रेम कर देते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे आप कुछ टेरिटरीज याद रखनी है आपको। जैसे कंट्रीज देखें तो हम कंट्रीज याद रखते हैं, तो इसमें टेरिटरीज डिवाइड है। जैसे आप जानते हैं अगर हम मैप लें तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ होता है, इधर का पार्ट ईस्ट होता है, इधर का पार्ट वेस्ट। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट, नीचे जो है कि मिडल में आपको नॉर्थ टेरिटरी मिल जाएगी और साउथ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये तीन मेन कंट्रीज हो गई। देन यहाँ पे आपको आपके ईस्टर्न पार्ट में तीन मेन डिवीजन है, कौन कौन से हैं, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। तो ऐसे आप याद रखिए। देखिए आपके तीन तो इसी तरीके से याद रख सकते हैं। किस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया के नाम पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी में ये याद रखना है, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आई होंगी। क्वीन विक्टोरिया के साथ याद रखेंगे, विक्टोरिया है तो उन्होंने एक न्यू साउथ वेल्स बना दिया। यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ क्या बना दिया, न्यू साउथ वेल्स बना दिया। और यहीं पे क्वीन विक्टोरिया क्या थी, क्वीन थी तो क्वींसलैंड बन गया। तो ये इससे आप याद रख सकते हैं। बाकी एक छोटी सी यहाँ पे कंट्री कौन सी है, ये है तस्मानिया। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। एंड यहीं पे आपको एक दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी है। एंड यहीं पे हम जानते हैं इसकी कैपिटल लाई करती है, वो अभी हम सिटीज में मार्क कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी कंट्रीज आपको बिल्कुल याद हो गई होंगी, जो कि हमने ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन में देख लिया कि इसकी कौन कौन सी कंट्री है। और इसमें जो कि ऐसा कुछ है नहीं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, दीज आर दी कंट्रीज। एंड विद दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू व्हाट, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बन जाए बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, आप जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, देखिए रिवर्स तो यहाँ गाइस बहुत सारी रिवर्स आपको दिख रही होंगी, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वन टू रिवर। जैसे हमारी कौन सी मेन रिवर याद रखिए, कौन सी, मुरे रिवर। मुरे रिवर याद रखेंगे विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और इसकी लेंथ कितनी है, अराउंड 2500 किलोमीटर है। जो कि हम नोट्स के थ्रू भी अभी पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इसी सेशन में देखिए मैप्स में आपको सारे पढ़ाने के बाद इसी सेशन में ये नोट्स हैं। जैसे अभी मुरे रिवर है तो आपको जैसे इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मुरे रिवर, इसकी लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर, जो कि 2508 कर सकते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ग्लोबल रैंक देखिए तो थर्ड लॉन्गेस्ट नेविगेबल रिवर है। तो नेविगेबल रिवर का मतलब क्या होता है, नेविगेबल रिवर का मतलब जान लेंगे गाइज। यहाँ पे इसका मतलब होता है इन विच, या इन विच नहीं, इसको ऐसे लिखिए, दोज रिवर्स इन विच वेसल मूवमेंट्स। वेसल मूवमेंट्स का मतलब क्या हो गया, शिप्स, आपकी जो शिप्स कैरी करती हैं कंटेनर्स लेके, वेसल मूवमेंट्स आर पॉसिबल। मतलब वेसल मूवमेंट्स आर अकर और पॉसिबल, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे सिंपली बात यह है, नेविगेबल रिवर का मतलब होता है जैसे ओशियंस में हमारे वेसल्स और शिप जो है कि ट्रांसपोर्ट जो है कि करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अकर करता है फॉर दी एक्सपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये नेविगेबल रिवर आपकी वेसल्स को जो है कि ट्रांसपोर्ट करती है। तो इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट नेविगेबल रिवर है। बाकी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चाइना में मैंने आपको बताया था आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट वर्ड की लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बात करें तो हमारी है इन दी वर्ड ऑफ दी किस टर्म में, आपके दो टर्म में होती है। जैसे एक वॉल्यूम के टर्म में होती है, एक लेंथ के टर्म में होती है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पे फर्स्ट जो मैं पूछ रहा हूँ वो लेंथ के टर्म में मुझे बताइए, लेंथ के टर्म में कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है। मैंने आपको अफ्रीका में पढ़ाया था। फिर थर्ड जो पढ़ाई थी वो चाइना में पढ़ाई थी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये सब कवर है, दैट्स वाई यू हैव टू कमेंट इन दी सेक्शन, तो हमें थोड़ा इंटरेक्शन भी फील हो। बाकी इसका बेसिन देखें तो मुरे डार्लिंग बेसिन है, जो कि आपके 14% ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, 95% प्रोड्यूस ऑरेंजेस एंड 54% ऑफ दी एप्पल्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सोर्स देखिए तो कौन सा है, पिल्टन माउंटेन है न्यू साउथ वेल्स में। तो कहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ जानते हैं इस टेरिटरी में, लेट बैक टू दी मैप गाइज। यहाँ पे हम अगर मैप में आ रहे हैं, देखिए न्यू साउथ वेल्स है, तो यहीं पे क्या है, ये न्यू साउथ वेल्स है। यहाँ पे कहाँ है, पिल्टन माउंटेन्स है, यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स को रिलेट करके पढ़ना है। ये हम पहले मैप को सारे मार्किंग करेंगे और फिर इस नोट्स को एक बार मैं आपको गो थ्रू करा दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्टेट्स है आपकी, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ट्रिब्यूटरीज देखिए तो डार्ली है, डार्लिंग, मुरम, बिडी एंड लुदौन, ये कुछ टेरिटरीज हैं। इंपॉर्टेंट सिटी देखिए तो स्वान हिल,
मुरे ब्रिज एंड डैम से रिजर्वायर देखें तो ह्यूम रिजर्वायर एंड लेक अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे है। ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट साउथ अफ्रीका वाला नहीं, जो नील रिवर पे है, ये जो है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये लेक अलेक्जेंड्रिया है, डैम एंड रिजर्वायर है किस पे, मुरे रिवर पे। तो आई होप इतने फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। एंड गाइज ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो काइंडली इसको आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट देता है, तो यू कैन लाइक इट। क्योंकि मैं पूरे एफर्ट्स डाल के सेशंस बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंटेंट क्वालिटी जो है अल्टीमेट है। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो विद दिस गाइज यहाँ पे देखिए, आपको ये रिवर याद रखनी है। ये पूरी रिवर सिस्टम कौन सी होगी, ये हमारी क्या है, मुरे रिवर सिस्टम है, जिसमें मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम कहते हैं। मुरे रिवर डार्लिंग इसमें आके मिल जाती है। यहाँ पे डार्लिंग से मुस्कुराइए मत, ये डार्लिंग रिवर है इन दी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये आप याद रखेंगे। देन एक रिवर ये याद रख सकते हैं, कौन सी है ये, दिस रिवर इज दी फिट्जरॉय। फिट्जरॉय रिवर याद रख सकते हैं। देन ये रिवर याद रखिए कौन सी, फ्लिंडर। फ्लिंडर रिवर याद रखिए, जो हमारे गल्फ ऑफ, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज दी गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है। और इस ये देखिए पेनिसुला है, ये तीनों तरफ से सराउंडिंग वाटर बॉडी है, तो ये कौन सा है, यॉर्क पेनिसुला है, केप यॉर्क पेनिसुला, जो कि अभी मार्क करेंगे हम, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ पेंट्रिया में जाती है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे आपको एक दिखेगा विक्टोरिया रिवर, यू मस्ट रिमेंबर, इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, यू कैन सी इट, इतना आपको इसमें गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, जैसे फ्लिंडर याद रख सकते हैं, फिट्रॉय याद रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये रिवर है, जैसे जॉर्जियाना हो गई, आपकी कॉपर क्रीक हो गई, और जॉर्जियाना में बस ये वर्ड याद रखिए, दाई मंथ, ये जो है क्या क्या है, डाइमेंटीना, डाइमेंटीना याद रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लेक पढ़नी है अपनी, तो ये इसी लेक के पास जो है लाई करता है। यहाँ पे लेक इरे पढ़ेंगे, अभी मार्क करेंगे क्या, लेक इरे जो है कि मार्क करेंगे, तो इसी में जो है क्या फेड करती हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर। फिर याद क्या रखना है आपको, मुरे एंड दी डार्लिक रिवर सिस्टम, ये आप याद रखिएगा। देन थोड़ा साउथ में आते हैं, तो यहाँ पे एक रिवर है जो कि यहाँ पे जानते हैं, प्रेथ सिटी है हमारी, प्रेथ सिटी, पर्थ या प्रेथ कह लीजिए, अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारी नेवल शिप्स भी गई थी एक्सरसाइज के लिए, और पीएम का विजिट भी था, तो कुछ ट्रेड के लिए यहाँ पे गए थे, तो यू मस्ट रिमेंबर, प्रेथ याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, जैसे 2026 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट रिमेंबर, ये आपके वेस्टर्न पार्ट पे पड़ती है, तो इतना याद रहना चाहिए। बाकी यहीं पे एक रिवर है ब्लैकवुड, यू मस्ट रिमेंबर, इसको जो है कि थोड़ा पार कर देता हूँ, यू कैन रिमेंबर दिस ब्लैकवुड रिवर। बाकी ये सब छोटी छोटी रिवर है, ये काइंडली गो थ्रू इट, बस इसमें जो है कि ज़्यादा नहीं है। बाकी एक चीज़ देखिएगा, ये फिट्जरॉय और फिट्जरॉय दोनों तरफ है, तो यहाँ कंफ्यूजन है ना, ये ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ है, तो इसको मस्ट रिमेंबर, इसलिए मैंने मार्क कराया था। ये दोनों तरफ की आपको देखने को मिलेगी ये रिवर, क्योंकि हमारे मैपिंग में दिया रहता है, तो ये थोड़ा कनेक्टिविटी शो करता है कि शायद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो, तो यू मस्ट रिमेंबर। ये आप कुछ रिवर्स हो गई हमारी, जो आप इंपॉर्टेंटली याद रख सकते हैं, जो कि मैंने ब्रीफली करा दिया। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, क्या क्या रिवर याद रखनी है। पहली याद रखनी है ऊपर से फ्लिंडर, फ्लिंडर ये रही आपकी, फ्लिंडर के नीचे आप आएंगे तो आपको याद रखना है फिट्जरॉय, फिट्जरॉय याद रखेंगे, फ्लिंडर याद रखेंगे, फिट्जरॉय याद रखेंगे। देन आपको क्या याद रखना है, जॉर्जियाना याद रखना है। ठीक, जॉर्जियाना, उसके साथ साथ कौन सी है, जॉर्जियाना में आपको है कॉपर क्रीक याद रखना है, और एक रिवर सिस्टम याद रखनी है, कौन सी, मुरे डार्लिंग वाटर सिस्टम, जो है कि मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम। एंड यहाँ पे एक रिवर बता दी मैंने, इसके पैरेलल में ही आपके ईस्ट में मुरे डार्लिंग है, वेस्ट में कौन सी है, ब्लैकवुड है। तो ये याद रखेंगे। अब तक हमने देखिए ये रिवर्स पढ़ ली, और आपको टेरिटरीज याद रहनी चाहिए। तो बस सिंपल यह क्या है, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इधर ऊपर ये वाला ब्लॉक कौन सा है आपका, दिस ब्लॉक इज दी नॉर्दर्न टेरिटरी, ये आपका साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, क्वींसलैंड है, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, और ये नीचे आपका कौन सा है, दिस इज योर विक्टोरिया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी कवर की हैं, तो आई होप ये आपके माइंड में फीड हो गया होगा, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कवर कर ली। देन विद दिस गाइज यहाँ पे आई होप ये सारी कवर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, वी आर गोइंग टू मार्क दी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन रिवर। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इसको मार्क कर लेंगे। तो आइए जो है कि ब्रीफली देखिए, तो देखिए यहाँ पे पहले से ये सारी चीज़ें जो है कि मार्क करके मैंने रखी हुई हैं, कि थोड़ा हमारा टाइम बच जाए, तो चीज़ों को जो है कि थोड़ा मैं समझा सकूँ आपको। नहीं तो पहले सेशंस में मैं बनाता था, मार्क करता था, वो थोड़े लेंथी सेशन हो जाते थे। इसको शॉर्ट करने के लिए ये सब पहले से मार्क रहता है। ये सारी रिवर्स आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए ये थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दी ट्रिक, जो मेन सिटीज़ है उसकी ट्रिक है, बीएससी, एमए एंड पीएचडी, ये 3 डिग्रियां हैं। आपको याद रखिएगा, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमए, पीएचडी। अब इससे जो है कि याद क्या रखना है, देखिए ये जो सिटीज़ हैं ये क्लॉकवाइज में, ये कैसे क्लॉकवाइज में इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तो यू कैन रिमेंबर दिस। जैसे आपको याद रखना है क्या, मैंने बताया बीएससी, तो बी से याद रखेंगे बिस्बेन, एंड
गोल्ड कोस्ट, यहीं पे ये दोनों फेमस किस लिए हैं, ये देखिए आपके रिवर है, डार्लिंग रिवर जो होती है, डार्लिंग रिवर में यहाँ पे आपकी रिवर है बारवन रिवर, उसके थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये आपको ब्रिस्बेन याद रखना है, गोल्ड कोस्ट याद रखना है जो कि टूरिज्म के लिए फेमस है, तो ये आप याद रखेंगे ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट फेमस फॉर द टूरिज्म। एंड देन कम्स दी एस, एस से क्या आएगा, ब्रिस्बेन के नीचे है आपका सिडनी, ये देख रहे हैं सिडनी है, इसको आप याद रखेंगे। देन सी आएगा, सी से क्या आएगा, सी से कैनबेरा, तो ये याद रखना है, कैनबेरा याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 सिटी हो गई, ब्रिस्बेन हो गई, सिडनी हो गई, कैनबेरा हो गई। तो ये आपको याद रखना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो ये याद हो गया आपको, किससे, बी एस सी से याद रखना है। फिर क्या है, एम ए, एम से क्या याद रखेंगे, दिस इज योर मेलबर्न, मेलबर्न याद रखना है। ए से क्या याद रखेंगे, एडी, एडिलेड, तो ये याद रखना है, जो कि मुरे रिवर के आपके थोड़ा वेस्ट में पड़ती है, देखेंगे ये मुरे रिवर यहाँ से यहाँ आ रही है, इसके वेस्ट में ये है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई बीएससी, एमए, देन पीएचडी। तो एच देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख रखा है, एच से कुछ यहाँ पे कोनेशन में नहीं है। पी से आपका प्रथ हो गया, जो कि मेन एक्सपोर्ट सिटी है गाइज, याद रखिएगा प्रथ क्या है, मेन एक्सपोर्ट सिटी है। डी से क्या है आपका, डार्विन है, डार्विन में ही आपका कौन सा है, डब्ल्यू एम में वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा क्या है, वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके एल नीनो और ला लीना फिनोमिना की इंफॉर्मेशन मिलनी देते हैं, और वर्ल्ड की जो है कि मेट्रोलॉजिकल डाटा जितने भी वेदर से फिनोमिना हो गए यही मार्क करते हैं, इसलिए जो है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो डार्विन याद रखेंगे, जो कि सबसे क्या है आपके नॉर्थ में लाई करता है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, यहाँ पे एक और गल्फ है, यहाँ पे एक गल्फ है जो कि मैं अभी मार्क कराऊंगा, गल्फ ऑफ जोसेफ, गल्फ ऑफ जोसेफ बोना पार्टर, तो ये यहाँ पे गल्फ है, दोनों गल्फ के बीच में ये डार्विन है, याद रखिएगा। और जानते हैं एल नीनो फिनोमिना, लेट मी शो इन द मैप। तो जानते हैं ये क्या होता है आपका, ये ओशियन पार्ट वार्म होता है, ये थोड़ा कोल्ड होता है, यहाँ से क्या होती है अपराइजिंग ऑफ दी, वार्म रहेगा तो यहाँ पे कि लो प्रेशर क्रिएट रहेगा, लो प्रेशर क्रिएट रहेगा तो यहाँ से आपका अच्छी खासी बारिश होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड जाएंगे, यहाँ पे इंडिया में एल नीनो फिनोमिना होगा, तो आपका बारिश, नॉर्मल कंडीशन है ये, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से ऐसे रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, सबडक्शन जोन रहता है, क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो यहाँ बारिश होगी। बट एलिनो में क्या होगा, ये वार्म हो जाएगा तो यहाँ पे सबडक्शन जोन रहेगा, बारिश नहीं होगी। लालिना में यहाँ पे डबल डिप हो जाएगा, तो मीन्स है कि थोड़ा एनहेंस कर जाता है, ब्रीफली मैं बता दूंगा, इस कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो होता है एलिनो नालिना, यही होता है। एलिनो में इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सूखा पड़ जाता है, लानिना में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाती है, तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी ज्योग्राफी के सेशंस में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको विजिट कर सकते हैं। तो हम वापस सिटीज़ पे आते हैं, तो आपको देखिए अब क्या क्या याद हो जाना चाहिए, तुरंत मैं बना रहा हूँ, इसको याद रखिएगा क्या है, ये आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, माय बैड, यहाँ पे क्या है, वेस्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये क्या है आपका, ये दिस इज योर साउथ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर क्वींसलैंड, ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स है, ये क्या है, विक्टोरिया है। अब यहाँ पे रिवर्स करा दी कौन कौन सी, ये मुरे डार्लिंग रिवर याद रखनी है, इसके बाद फिट्जरॉ याद रखनी है, ब्लैकवुड याद रखनी है, विक्टोरिया एंड फ्लिंडर ये रिवर्स याद रख सकते हैं। बाकी आपको सिटीज कौन सी याद रखनी है, बी एस सी, बी एस सी, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ एंड डार्विन, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट सिटी होगी। बाकी यहाँ पे देखेंगे क्वींसलैंड में ही ब्रिस्बेन है, ये सब है। और यहाँ पे 2 टाउन और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द पैसिफिक है कौन से, क्रेन्स एंड दी टाउन टाउन्स विले, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द पैसिफिक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ आई होप इतनी बात याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे एक देखेंगे तस्मानिया में, जिसे तस्मानिया को हम क्या कहते हैं, गार्डन स्टेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, यहाँ पे एक सिटी है हॉबर्ट, तो इसको याद रखना है, दिस सिटी यू मस्ट रिमेंबर, हॉबर्ट सिटी को याद रखना है, तस्मानिया में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली रिटेन हुई होंगी। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, अपने ऑस्ट्रेलिया के सारे कंट्रीज रीजन कवर कर लिए, हमने रिवर्स कवर कर ली, इंपॉर्टेंट सिटीज कवर कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू मार्क दी सम इंपॉर्टेंट गल्फ्स। तो यहाँ पे देखिए आपके गल्फ्स मैंने बताया, गल्फ, बे और बाइट, ये 3 चीज़ मैंने आपको समझाई है। ये आप जानते हैं बाइट क्या होता है, जब वाइडर ओपनिंग हो जाए, बिल्कुल ही कर्व जो है कि ज़्यादा खुला खुला लगे, तो उसे हम बाइट कहते हैं। गल्फ किसे कहते हैं, जब थोड़ी सी नैरो वाइटनिंग हो, मीन्स जो है कि आपका थोड़ा सा आपको कर्विएचर यू शेप दिखे। और बे कब कहते हैं, जब थोड़ा सा आपको बिल्कुल ही नैरो वाइड ओपनिंग हो, तो उसे बे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज योर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ दी जोसेफ बोनापार्टे है। अब बाकी ये सब किस तरफ है,
तो आप यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तुरंत। ये आपका कहता है नॉर्दर्न टेरिटरी होता है, ये कौन सी होती है, ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर है। तो यहाँ सिंपल सिंपल फैक्ट है गाइस, इसको याद रखेंगे। बाकी ये टॉरस स्टेट है, टॉरस स्टेट याद रखेंगे किसको किसको सेपरेट करता है। आपका देख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो स्टेट समझाने के लिए इस वाले मैप में आ जाते हैं। यहाँ पे टॉरस स्टेट को देखेंगे तो यहाँ पे आपका टॉरस स्टेट है, क्या है, दिस इज योर टॉरस स्टेट। और ये सेपरेट करता है आपके मीन्स कनेक्ट, सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को और न्यू गिनिया को, और कनेक्ट किसको करता है, यहाँ पे अराफुरा सी है और दिस साइड योर कोरल सी है। पैसिफिक में ये वाला जो रीजन है इसको कोरल सी कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं आपका अराफुरा सी कहते हैं। तो इसको जो है कि हराफुर सी, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे एक स्टेट है, ये आपका कौन सा था, टोरस स्टेट, ये है आपका, याद रखेंगे क्या, दिस इज योर बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट है जो किसको कनेक्ट करता है, यहीं पे यह है आपका तस्मानिया सी, तस्मानिया सी एंड कनेक्ट्स विद द तस्मानिया सी विद योर साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, नीचे इसको साउदर्न ओशियन कहते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है। बाकी मैंने आपको क्या बता दिया, ये जो है कि आपका केप पेनिसुला है, ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ये जोसेफ बोना पार्टनर जो है कि ये आपका गल्फ है। तो वापस से उस मैप पे आते हैं और इसको जो है कि आप ब्रीफली मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टन। और ये क्या है, 8 माइल बीच, ये याद रखिएगा, 8 माइल बीच, सॉरी 8 नहीं 80 माइल बीच है। ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जिससे यहीं पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, ड्रिक्स हार्टॉग आइलैंड देखने को मिलेगा, ड्रिक्स हार्टॉग आइलैंड। और यहीं पे क्या है आपका, शार्क बे है। तो इसको जो है कि मैं मार्क करता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये कौन सा है आपका, दिस इज योर शार्क बे। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपका शार्क बे हो गया। देन आप इंपॉर्टेंटली क्या नहीं याद रखेंगे, ये है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आपका कंगारू आइलैंड लाई करता है कहाँ पे, कंगारू आइलैंड डाउन टुवर्ड्स, ये जो आपको दिख रहा है एट लाइट सिटी और मुरे रिवर के एग्जिट पे ही आपका कंगारू आइलैंड्स है। यहीं पे आपको गल्फ ऑफ स्पेंसर देखने को मिलेगा, और इसके दो पोर्ट है, गल्फ ऑफ स्पेंसर के आपके ऊपर नॉर्थ में पोर्ट अगस्ता देखने को मिलेगा एंड पोर्ट लिंकन देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपको, स्पेंसर के ईस्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट दो पोर्ट हो गए यहाँ पे। देन आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बास स्टेट मैंने मार्क कर रखा है, ये बता दिया यहाँ पे कैसे साउदर्न ओशियन एंड तस्मानियन सी को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे दो ये आइलैंड्स है, फ्लिंडर आइलैंड एंड किंग्स आइलैंड। तो ये आप लिख के याद रख सकते हैं। किंग्स आइलैंड कौन सा, हमारे थ्री किंग्स आइलैंड न्यूजीलैंड वाले से अलग है, न्यूजीलैंड में भी बताऊंगा, वहाँ थ्री किंग्स आइलैंड है, उससे अलग है। तो ये आप याद रखिएगा। सिर्फ किंग आइलैंड पूछे तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के बीच में, जहाँ बास स्ट्रेट है उसके वेस्ट पार्ट में लाई करता है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ फ्लिंडर आइलैंड है, और इसके बाद जो है कि आप ये देखेंगे फ्रेसर आइलैंड। तो ये सब जो है कि चीज़ें आपको याद रखनी होंगी यहाँ पे। इससे हमारा क्या कवर हो जाता है, सारे आपके गल्फ्स कवर हो जाते हैं। तो ये मैप किसके लिए हो गया, दीज कवर्स योर गल्फ्स, गल्फ्स, बेज एंड सम इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके बाद जो है कि आइए लेक्स कवर कर लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे कुछ लेक्स मैंने मार्क करके रखी हैं। यहाँ पे देखिए एक और बे उसमें छूट गया है, जियोग्राफी बे है। तो पर्थ के पास जो है कि कौन सा बे है, जियोग्राफी बे। इसमें मैंने प्रीवियसली नहीं लिखा था, तो इसको जो है कि मार्क कर लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे लेक्स कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कौन सी, विक्टोरिया के पास एक लेक वुड्स है। वैसे लेक्स देखें तो यहाँ पे बहुत सारी है, देखिए इस साइड में देखें तो छोटी 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 लेक्स गाइस, बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं ऐसे। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट, जैसे लेक वुड्स, इसको याद रखिएगा। ईस्टर्न में पार्ट में विक्टोरिया रिवर के ईस्ट में लाई करती है लेक वुड्स। फिर यहाँ पे आपका ये देखिए मैंने लेक बना रखा है लेक मैक पे। तो ये लाइन इसलिए बना रखी है क्योंकि इसका हल्का सा पोर्शन आपके नॉर्दर्न टेरिटरी में भी शेयर होता है, और बाकी जो है कि पूरी लेक कहाँ लाई करती है, आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखेंगे, ये लेक मैकबे थोड़ा सा आपके इसमें नॉर्दर्न टेरिटरी में, और बाकी पोर्शन मेजर पोर्शन कहाँ शेयर करता है, आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। देन लेक डिसअपॉइंटमेंट है, लेक डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे, आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। देन यहाँ पे आपकी लेक इरे है, जो हमारी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होती है, तो इसको याद रखिएगा, लेक इरे नॉर्थ और साउथ वाली, तो इसको याद रखना है। बाकी यहाँ पे दो लेक हैं आपके, फॉर्मे और लेक, लेक कौन सी, लेक गाय गार्ड ग्राइडनर, तो इसको प्रोनाउंस कर लेंगे लेक ग्राइडनर। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, जिससे आपकी क्या क्या कवर होगी गाइस। यहाँ पे देखिए इस मैप में आपका सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे दो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के मेन, बास एंड दी टॉरस स्टेट, सेपरेट किसको कर रहा है, न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया को, कनेक्ट किसको कर रहा है, अराफुरा सी को और कोरल सी को, ठीक। और बाकी बास स्टेट किसको कर रहा है, साउदर्न ओशियन एंड तस्मानियन सी को। यहाँ पे ये आइलैंड याद रखेंगे, किंग्स आइलैंड। यहाँ पे कौन सा है, फ्लिंडर आइलैंड है आपका। ये आइलैंड कौन सा है, दिस इज योर फेजर आइलैंड। बाकी यहाँ पे आपको याद रखना है कंगारू आइलैंड, ठीक। ये ड्रिग हार्टॉग आइलैंड। तो इतने आइलैंड्स हो गए, दो गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया
गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, 8 माइल बीच एंड योर 2 बे है, सार्क बे, आपका जियोग्राफी बे, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्पेंसर है, ये याद रख सकते हैं। बाकी रिवर्स कौन सी याद रखें, मुरे डार्लिंग याद रखनी है, फिट्रॉय याद रखनी है, फ्लिंडर याद रखनी है, विक्टोरिया याद रखनी है, ब्लैकवुड याद रखनी है, ये याद रखेंगे। कंट्रीज आपको याद हो गई, ठीक। कंट्रीज तो आपको 5 कंट्रीज याद हो गई हैं। कौन सी, ये कौन सी है आपकी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर नॉर्दर्न टेरिटरी। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा है, क्वींसलैंड है, दिस इज न्यू साउथ वेल्स एंड दिस इज योर विक्टोरिया। तो इतनी सारी चीजें जो है कि आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। और उसके बाद जो है कि अब एक चीज क्या एडिशन हो गई, दिस इज योर लेक्स, लेक वुड्स, मैकबे, डिसअपॉइंटमेंट, इरे, फ्रॉमे एंड ग्राडनियर। और सिटीज मैंने याद करा दी, BSC, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिले, प्रेथ एंड योर डार्विन। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको मैपिंग में इतनी सारी चीज़ें इससे रिटेन हो जानी चाहिए। इसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, बस माउंटेन्स याद रखने हैं। तो आइए जो है कि फटाफट जो है कि हम माउंटेन्स को भी कवर कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा, इसको माउंटेन्स को भी याद कर लेंगे ब्रीफली। तो जस्ट रिवाइंड करिए, यहाँ पे माउंटेन्स देखिए मार्क तो है, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है इसको अब, और जो है कि 2 मिनट में मैं इसको जो कि आपको मेमोराइज करा देता हूँ। याद रखने के लिए क्या याद रखिए, देखिए 2 वर्ड याद रखिए, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट से क्या याद रखना है आपकी, ग्रेट बैरियर, सॉरी बियर में कह रहा हूँ, ग्रेट बैरियर रीफ याद रखें, जो कि हमारी क्या है, इट इज दी कोरल रीफ। यहाँ पे एक फीचर ये भी है, आपको याद रखना है, कोरल सी में यहाँ पे एक कोरल रीफ है, जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। व्हेन दिस इज इन दी डिक्लाइनिंग कंडीशन ड्यू टू वेरियस फैक्टर। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग फिनोमिना है, दैट्स व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग। तो अभी इस फिनोमिना पे नहीं आता है, याद रखिएगा। जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में जहाँ कोरल सी है, वहाँ पे क्या है आपका ग्रेट बैरियर रीफ है गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है ये, एक यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल के बस ये देख सकते हैं, आपके अंडर ओशन में इसको दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा, ईस्टर्न साइड में ये है। देन आपको याद रखना है माउंटेन में क्या, आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि पूरे ईस्टर्न पार्ट में है, आपका याद रखना है, ईस्टर्न पार्ट में है, इसको याद रखेंगे। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसमें ही आपके 2 माउंटेन्स हैं मेन। आपके कौन कौन से पड़ते हैं, यहाँ पे ब्लू माउंटेन पड़ता है, इसको याद रखना है, ब्लू माउंटेन्स एंड ऑस्ट्रेलियन एल्प्स इसी रेंज में पड़ते हैं, जो कि आपके साउदर्न पार्ट में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, ईस्ट पार्ट में, उसके साउथ में क्या है आपका, ब्लू माउंटेन्स है एंड दी ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स है। तो ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहते हैं, ये फीचर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, जो कि मेलबर्न वेलबर्न के पास है। तो याद रखेंगे। और इसी में देखेंगे आपको ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर से दिख रहा होगा, ये दिस पोर्शन, दिस लाइन इज दी स्नोई माउंटेन्स कहते हैं। और यहाँ पे ये एक लाइन है आपके, ये माउंटेन रेंज, ये आपकी है न्यू इंग्लैंड रेंज। तो इतना याद रखना है, क्या क्या याद रखना है आपको, याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें याद रखेंगे क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में 2 चीज़ें हैं, एक है आपका ब्लू माउंटेन्स है एंड दूसरा क्या है आपका ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। तो क्या याद रखेंगे, ब्लू माउंटेन्स एंड दी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। इसी में आपका कौन सा है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, न्यू इंग्लैंड रेंज एंड योर स्नोई माउंटेन्स। इतनी चीज याद रखी हो गई होंगे आई होप। एंड इसके बाद देखेंगे एक चीज है मेलबर्न के पास, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ग्राम पियनिस रेंज। तो ये याद रखेंगे, ग्राम पियनिस रेंज है, तो इसको याद रखेंगे आप। देन ब्रीफली देखें, तो यहाँ पे आपके 2 माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे 2 माउंट्स हैं, आपका माउंट को शिक्यो, ये याद रखना है, दिस इज योर 228 इसकी हाइट है। बाकी माउंट राउंड है, इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हो गए आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से लेके। देन आपको याद रखना है क्या, कुछ यहाँ पे देखेंगे रेंज है, जैसे एक डार्लिंग रेंज है। अब यहाँ डार्लिंग रिवर है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ईस्ट में है, कहते हैं डार्लिंग कहाँ पे है, तो ये प्रेथ सिटी के पास में, यहाँ पे प्रेथ सिटी पड़ती है और आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। तो ये याद रखना है क्या, डार्लिंग रेंज। एंड यही इसी के नीचे क्या है, स्टर्लिंग रेंज है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, हैमर्सली, हैमर्सली रेंज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये भी आप कहाँ पे पड़ती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। देन यहाँ पे ये 2 रेंज है, मैकडोनल्ड रेंज एंड मुस्ग्रावे। मैकडोनल्ड के नीचे है, याद रखिएगा, मस्ग्रावे रेंज जो है कि मैकडोनल्ड के साउथ में है, कहाँ पे है, मैकडोनल्ड के साउथ में है। तो इतनी सारी रेंज आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे एक फ्लेंडर रेंज है, इसमें 2 है आपके, माउंट रिमार्केबल एंड माउंट लॉफ्टी रेंज। तो ये याद रखेंगे आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतनी रेंज, सॉरी यहाँ पे इतनी रेंजेस आपको याद रहनी चाहिए कि हेमर्सली, मैकडोनल्ड, मोसग्रेव, ग्रेट डिवाइडिंग एंड फ्लिंडर, डार्लिंग एंड योर स्टर्लिंग रेंज। और इसमें वहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में क्या क्या याद रखना है, ब्लू माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ग्राम्फियंस रेंज, स्नोई माउंटेन्स एंड न्यू इंग्लैंड रेंज। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको रिटेन हो गई होंगी, और इसकी हाइट्स लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं माउंटेन्स क्या हैं, जैसे माउंट ब्रूस हो गया,
माउंट लीबेक हो गया, माउंट झील हो गया। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको माउंट दिखेगा कौन सा, यहाँ पे माउंट कोस्कियो हो गया एंड दी माउंट राउंड। तो इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको माउंटेन्स याद रखनी है। विद दिस गाइज यहाँ पे अब बढ़ते हैं डेजर्ट की तरफ। यहाँ पे माउंटेन्स अभी इसको जो है कि मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है, सच कोई ट्रिक नहीं है। देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है क्या है ये, ग्रेट डिवाइड रेंज है। ठीक, ग्रेट डिवाइड रेंज। इसमें क्या याद रखना है आपको, दो यहाँ पे है आपके कौन से, मैंने बताया ब्लू माउंट्स बताए और आपके ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बताया। ठीक, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बताया। यहीं पे एक जो है कि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में छोटे नीचे से क्या है आपका ग्राम्पियंस रेंज है। इसी में कौन सा है आपका स्नोई माउंटेन्स है। यहाँ पे क्या है आपका न्यू इंग्लैंड रेंज है। तो दो चार बार ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका, याद भी हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट कर देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इधर क्या है आपकी ग्रेट बैरियर है, बीच में क्या है ये मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स के नीचे कौन सा है, मैकडोनल्ड रेंज के नीचे साउथ में क्या है, मसग्रेव है, मसग्रेव। और उसके नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ स्पेंसर के पास कौन सा है आपका फ्लिंडर रेंज। और यहाँ पे दो है रिमार्केबल और लॉफ्टी रेंज। और यहाँ पे आपके साउथ में दिखेगा, वेस्टर्न में वेस्ट पार्ट में आपको यहाँ पे हेमल्सली रेंज दिखेगा और उसके नीचे आपको दिखेगा डार्लिंग और स्टेरलिंग। तो याद रखिएगा हेमर्सली रेंज और डार्लिंग स्टेरलिंग। तो ऐसे जो है कि आप ब्रीफली एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स बहुत ही आसान है याद करना गाइज। यहाँ पे याद रखिए क्वीन विक्टोरिया है। यहाँ पे क्या है क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के दो सन थे। दो सन कौन से, गिब और सिम, दो सन्स थे जो कि बहुत खेलते थे। कहाँ से, धूल मल्टी में, है ना। तो धूल मिट्टी में खेलते थे, मीन जो है कि सैंडी डेजर्ट, थोड़ा सा वेग लगेगा बट आई होप रिमेंबर करने के लिए ये सफिशियंट रहेगा। तो विक्टोरिया क्वीन के दो सन थे, गिब और सिम। यहाँ पे सैंड में और स्टोन में खेलते थे। तो उनको बहुत ही ताना मिलता था, तानामी डेजर्ट ताना मिलता था। और क्यों क्यों मिलता था, क्योंकि वे लैक कर देते। तो याद रखिएगा ये है स्ट्रेल स्ट्रेजेलिक डेजर्ट। तो इतने सारे डेजर्ट हो गए। तो कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन सिम्पसन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आपका ग्रेट स्टोनी डेजर्ट, तमानी डेजर्ट एंड एक डेजर्ट है फिल्डर के पास जो है कि छोटा सा डेजर्ट है। ये थोड़ा सा मैंने जूम में कर रखा है, इसको और छोटा सा करना चाहिए मुझे। तो फ्लिंडर रेंज के पास ये देखें तो असली असली साइज इसका कुछ इस तरीके से है ये। ठीक, तो ये थोड़ा जूम है तो इसको आप इग्नोर थोड़ा कर लेंगे ये, क्योंकि मैप आर नॉट टू दी, ये रफ मैप्स है, नॉट टू स्केल है गाइस। आई होप ये अंडरस्टैंड करते होंगे। तो ये याद रखेंगे कौन सा है, ये है आपका स्टर जेल जेलिक डेजर्ट है। काइंडली प्रोनाउंस इट करेक्ट गाइस, अभी ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे डेजर्ट्स हो गए। क्या क्या याद रखना है, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, स्टोनी, तमानी एंड दिस डेजर्ट। और इसके साथ साथ डेजर्ट के साथ साथ क्या याद रखना है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने क्या है आपके प्लेट्यूज मार्क है और आपका थोड़ा सा कोई प्लेन है। तो ये मार्क है, ये लास्ट फीचर होगा। विद दिस हम जो है कि अपने पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज योर, मैंने यहाँ पे बताया एक यहाँ पे हैमर्सली रेंज है, पर यहाँ पे प्लेट्यू है एक। यहाँ पे याद रखिएगा ये प्लेट्यू है कौन सा, किम बर्ले प्लेट्यू। तो इसको आपको याद रखना है गाइज, यहाँ पे किम बर्ले प्लेट्यू है जो कि मेजर प्लेट्यू है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ये क्या है हमारा किम्बरले प्लेट्यू। यहाँ पे एक पेनिसुला है डार्विन के पास जो है कि क्या है अरनहेम लैंड पेनिसुला है। दिस इज योर केप यॉर्क पेनिसुला, ये याद रख सकते हैं। बाकी ये क्या है आपके बार्क टेबल लैंड है, यहाँ पे याद रखिएगा बकलैंड टेबल लैंड। बाकी ये कौन सा डेजर्ट है, दिस इज योर तनामी, दिस इज योर, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसलिए लगा दिया, दिस इज योर तनामी डेजर्ट। ये क्या है, विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये कौन सा है, गिब्सन है, ये सिम्पसन है। ये आपका कौन सा है, दिस इज योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये है स्टोनी डेजर्ट। ये है आपका स्ट्रे जेलेक्की डेजर्ट है। तो ये सब आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहीं पे देखिए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे आप मार्क करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आपके दिस रहम लैंड पेनिसुला में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रेंजर यूरेनियम माइन। तो ये याद रख सकते हैं, रेंजर यूरेनियम माइन आ जाए तो ये कहाँ पे लाई करती है, दिस लाइन इन दी अरहम लैंड पेनिसुला में लाई करता है। बाकी यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो एक लेक है, जो इस लेक के पास ही आपकी कौन सी चीज़ यार लाई करती है, यहाँ पे किम्बर प्लेट्यू के नीचे यहाँ पे अग्रे अग्रे और डायमंड माइन है। यहाँ पे एक डायमंड माइन है, इसको काइंडली करेक्ट प्रोनाउंस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अर्गली अर्गली डायमंड माइन लाई करती है। तो ये याद रखेंगे डेजर्ट के ऊपर। बाकी एक रीज़न कभी कभी जो है कि पूछा जाता है, यहाँ पे है आपका जो है कि थोड़ा सा इस रीजन में पिलबारा रीजन है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको नोट्स इफेक्ट पढ़ा दूंगा, पिलबारा रीजन याद रख सकते हैं। बाकी देखिए वाइन्स वाइन्स बहुत सारी है, हम करेंगे बट आपको थोड़ा सा मैं मार्क करा देता हूँ। पर्थ सिटी के ऊपर इधर आपके ग्रेट संडी डेजर्ट, यहाँ पे जो छोटी छोटी लेक्स देखी होंगी आपके ऊपर मैप में, तो यहीं पे एक
और आयरन ओर है कोलियानोबिंग। कोलियानो, ये COOLY है, कोल यानो बिंग। यहाँ पे क्या है, दिस इज योर आयरन ओर माइन है, तो ये याद रख सकते हैं। कुछ माइंस में फीचर्स बता दे रहा हूँ। बाकी नीचे देखें तो यहाँ पे एक आपको फीचर दिखेगा, लेक इरे है। लेक इरे के नीचे, यहाँ फ्लिंडर रेंज के नीचे यहाँ पे एक फीचर है आपका ओलंपिक डैम है, ओलंपिक डैम। और यहीं पे आपको क्या मिलेगी, ओलंपिक डैम के पास ही यूरेनियम एंड कॉपर माइन देखने को मिलती है। तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं गाइस। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे फीचर्स मैंने आपको याद करा दिए हैं। तो विद दिस गाइस हमने कवर कर लिया है पूरा ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग को। बाकी देखेंगे तो ये मैंने कंबाइन कर दिया है क्या आपका, जो भी चीज़ें थी, जैसे ये है क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनल्ड, मसग्रेव, हेम्सली, डार्लिंग, स्टर्लिंग, फ्लिंडर। ठीक, बाकी यहाँ पे जो आपके ब्लू माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलियन, न्यू इंग्लैंड, आपके स्नोई, ग्राम्पियंस, ये सारी रेंजेस हो गई। बाकी ये थोड़ा वेस्टर्न प्लेट्यू है, किम्बरली प्लेट्यू, आपका आयरमैन लैंड, ये कौन सा है आपका, दिस इज योर बार्की प्लेट्यू, बकलैंड लैंड, यहाँ पे गल्फ्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप रिमेंबर रहेंगी। सिटीज़ आपको मैंने बता दिया, BSc MA PhD से याद रखना है। ये रीजन्स तो आपको 5 रीजन्स आपको देखते ही याद आना चाहिए कि ये आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये आपका साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, देन ये विक्टोरिया है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे 2 स्टेट है, दिस इज योर टॉरस, दिस इज योर बास स्टेट। यहाँ पे क्या है, अरफुरा सी है। यहाँ पे आपको कोरल सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रेट कोरल रीफ है, ग्रेट GCR देता हूँ उसको। ठीक, यहाँ पे कौन सा है, तस्मानिया सी है। यहाँ पे साउदर्न ओशियन है, ये जानते हैं इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे कौन सा है, दिस इज योर तिमूर सी। तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे, देखिए तिमूर लेस्ते ही अभी जो है कि 11th एशियन मेंबर बना है। देन यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कवर करती हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियरली रिमेंबर हुई होंगी। जो देखें तो आप जो है कि यस लिख दीजिएगा सेशन में अगर आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं गाइज। देन हम मूव करेंगे क्या, हम मूव करते हैं जल्दी से। देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हम यहाँ पे न्यूजीलैंड में मूव करेंगे। न्यूजीलैंड में, और यहाँ पे न्यूजीलैंड पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। यहाँ पे वर्ल्ड मैप में आ जाते हैं तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो यस, यहाँ देखते हैं, आप देख रहे हैं इस मैप में, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, और ये देख रहे होंगे आपको, इस आइलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड कहते हैं। बाकी इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ओशियाना रीजन कहते हैं। तो ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पता है, इट इज़ द लैंड ऑफ द सबमर्ज आइलैंड्स। यहाँ पे कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, ये सब सबमर्ज हो चुके हैं, मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे सबमर्जेंस हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए तो ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ गाइज, इट इज़ नॉट टू द स्केल। तो ये जो मैं ब्लू पार्ट बना रहा हूँ, इसको हम लोग कहते थे जीलैंडिया। तो जीलैंडिया कहते थे इसको। और ये जो चीज़ है, यही आपका क्या है, कैटोथ्रो, जो मैंने वहाँ नीचे मेंशन कर रखा है, कैटोथ्रो। तो ये हमारा सेपरेट करता था किसको, ऑस्ट्रेलिया को। कैटोथ्रो ऑस्ट्रेलिया इन दी वेस्ट, एंड ईस्ट में आपका जीलैंडिया हो करता था, जो कि एक सबमर्ज हो चुका है ये पोर्शन, और इतना ही बचा है हमारे पास क्या, न्यूजीलैंड वाला पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, कैटोथ्रो याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ लाइन्स है विच आई हैव टू टोल यू टेल यू, यहाँ पे टोल यू बोलना था, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे कुछ लाइंस याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाइन है, तो यहाँ पे 3 लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो पहली लाइन याद रखिएगा बिल्कुल ही ईस्टर्न पार्ट में, ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर लाई लिडिकर, लिडिकर लाइन है। इसको याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटल हॉटस्पॉट लाइन है, जिसको क्रॉस नहीं करते हैं एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड दोनों ही इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है। देन इसके बाद आपका एक लाइन है, उसके थोड़ा सा ही नॉट टू मच स्केल, यहाँ पे कंट्रीज आपको याद रखने के लिए मैं अभी याद कर दूंगा। दिस इज योर ईस्ट में एक आएगी वेलेस लाइन। ठीक, ये लाइन जो है ये आप समझते होंगे, ये बहुत ही फेमस लाइन, ये लाइन सुना होगा आपने। तो वेलेस लाइन बायो बायो डाइवर्सिटी लाइन से भी जानी जाती है। तो ये याद रखना है। पहले आपकी कौन सी पड़ेगी, जो जस्ट आपके पपुआ न्यू गिनिया के पास में है, दिस इज योर लिडिकर लाइन। देन आपकी वेलेस लाइन है। देन आपको एक और लाइन देखने को मिलेगी, जो मिंडोनावो से लेके यहाँ पे, ये जानते हैं क्या है, फिलीपींस वाले आइलैंड है, जो लुजान, विसियावस एंड मिंडोनावो। मिंडोनावो के नीचे से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, यहाँ पे मिंडोनावो के नीचे से सुलवेसी को काटते हुए, यहाँ पे देखिए, ये आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ, ये इंडोनेशिया है, ये बोर्नई है मलेशिया, ये मिंडोनावो है जो कि फिलीपींस का पार्ट, ये सुलवेसी है, न्यू गिनिया एंड पपुआ न्यू गिनिया है, सब छोटे छोटे आइलैंड है। ये सुलवेसी को काटते हुए कहाँ से आपको निकलेगी, यहाँ पे जावा सुमात्रा, ये है क्या है, ये सुमात्रा है, जावा है, और ये यहाँ से जो है कि क्रॉस कर जाती है। तो ये कौन सी लाइन है आपकी,
दिस इज योर गाइस, यहाँ पे सॉरी, ये चीज़ गड़बड़ होगी यहाँ पे, माय बैड। यहाँ पे ये वाली लाइन जो है कि वैलेस है, ये लाइन वैलेस है, काइंडली करेक्टेड, इट इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। ये वैलेस लाइन है एंड मिडल वाली जो लाइन है वो है आपकी वेबर लाइन। यहाँ पे वेबर लाइन, ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से गलती हो गया, तो काइंडली करेक्टेड गाइस। तो यहाँ पे ये वैलेस लाइन है, ये वेबर लाइन है, ये जो है कि रेडकर लाइन है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे गया मिंडोनावो सुलवेसी को यहाँ से करते हुए मिंडोनावो के नीचे सुलवेसी के ईस्ट में और बाली के बीच में से निकलती है, तो ये वैलिस लाइन है। दिस इज योर वेबर लाइन एंड दिस इज योर लेडिगर लाइन, तो ये याद रखेंगे, और कैटो थ्रू याद रखेंगे। तो इतने सारे जोग्राफिकल फीचर्स यू मस्ट रिमेंबर। तो आई होप इतनी सारी चीज़ जो है कि आपको ब्रीफली याद हो गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कैटो थ्रू बताना था जो कि सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया एंड जीलैंडिया को, जो कि सबमर्ज हो चुका है। तो आई होप ये याद हो गया होगा। बाकी देखिए थोड़ा जूम समय पे, तो मैं इसको एक बार आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये दिखाने के लिए बस। इसको कहते हैं आपके न्यूजीलैंड में दिस इज योर नॉर्थ आइलैंड, दिस इज योर साउथ आइलैंड, तो इतना याद रखेंगे। ठीक, ये क्या है, नॉर्थ आइलैंड है, दिस इज योर साउथ आइलैंड, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्टुअर्ट आइलैंड, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे कुछ फीचर्स ये हो गए हमारे, क्या ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज योर नॉर्थ आइलैंड, नीचे वाले को साउथ आइलैंड कहेंगे, इसको स्टुअर्ट आइलैंड कहेंगे। और यहीं पे आपका जो है कि याद रखिएगा साउथ आइलैंड, और जो है कि आपका स्टुअर्ट आइलैंड कौन से स्टेट से सेपरेट होता है, तो फॉवेक्स जो कि फ्योवेक्स स्टेट है, इससे जो है कि सेपरेट होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर। देन यहाँ पे एक और स्टेट है कुक स्टेट, जो कि किसको नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड को डिवाइड करता है, कुक स्टेट, तो ये याद रखना है। कुक स्टेट के पास ही आपकी कौन सी है, विलिंगटन सिटी है, तो इतना जो है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी देखिए इसकी टेरिटरीज जो है कि बहुत सारी हैं, यहाँ पे बहुत न्यूज़ में भी जो रहता है उसी को पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थलैंड है, ऑकलैंड है, वाइकातो है, बे ऑफ प्लेंटी है, गिब्सन है, हॉकवे बे है, तो ये सब ब्रीफली आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ऐसा जिसमें कुछ याद रखने की नहीं है। बाकी ये कैंटीबेरी याद रख सकते हैं, ओटागो है, वेस्ट कोस्ट है, साउथलैंड है, तो ये सारी इसी क्या है, दीज आर दी मेन कंट्रीज ऑफ दी वट न्यूजीलैंड, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ देखें तो मैंने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे रिवर्स के साथ साथ है, इनके साथ जो है क्या ये ब्रीफली शो कर लेंगे 2 मिनट में। यहाँ पे देखिए कंबाइंडली जो है कि मैं करा दूंगा, तो ये याद रखिएगा। देखिए गाइज, ये क्या है आपका थ्री किंग्स आइलैंड है, जो कि नॉर्थ आइलैंड के ऊपर पड़ता है, जो कि मैंने बताया यहाँ पे आपके तस्मानिया में जो किंग्स आइलैंड था उससे डिफरेंट है ये, तो थ्री किंग्स आइलैंड याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फीचर। देन यहाँ पे एक आइलैंड है, जान रहे हैं ये वाला रीजन कौन सा था, ऑकलैंड वाला था। ऑकलैंड में ही आपके ईस्ट में आपको ग्रेट बैरियर आइलैंड देखने को मिलेगा, यहीं पे एक बे देखने को मिलेगा, कौन सी, होकारी बे। और ये ऑकलैंड आपकी सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो ये याद रखेंगे, ऑकलैंड इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ऑकलैंड क्या है, आपकी बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे एक गल्फ ऑफ प्लेंटी है, इस गल्फ ऑफ प्लेंटी के साथ साथ आपको याद क्या रखना है, क्योंकि यहीं पे आपको गल्फ ऑफ प्लेंटी पे एक टाउन दिखेगा, कौन सा, ताउरांगा टाउन। और यहाँ पे याद है, ये रखना है कि ये आपका कौन सा है, हिमल्टन टाउन है, जो कि आपका हिमल्टन सिटी स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। यहीं पे आपको एक लेक देखने को मिलेगी, लेक रोतुआ, लेक रोतुआ देखने को मिलेगी, जो एक क्रेटर लेक है। एंड यहाँ पे इसके नीचे ही आपको एक लेक देखने को मिलेगी, कौन सी, ताउपू लेक ताउपू, जो कि कैल्डेरा लेक है। बाकी देखिए यहाँ पे रिवर्स गाइस बहुत सारी हैं, तो यू कांट रिमेंबर ऑल दिस रिवर। यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखे हैं, जैसे ये देखिए आपकी कौन सी है, दिस रिवर इज दी वांगुई, वांगा गुई रिवर है, वांगनुई रिवर, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वांगनुई रिवर है। यहाँ पे इस रिवर को याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये रिवर आपकी पहली लिविंग एंटिटी का टैग इस रिवर को मिला हुआ है, और यहीं पे आपकी वांगुनी सिटी भी लाई करती है, तो ये याद रख लेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक हाईएस्ट पीक है, तारानाकी हाईएस्ट पीक है इसका, वन ऑफ दी, तो इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे न्यू पॉली माउथ एक सिटी है, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी रोतारा क्या है, आपकी कल्चरल कैपिटल है, यहाँ पे कल्चर यहाँ पे बहुत सारा दिखने को मिलता है। इसी रोतारा कैपिटल के पास ही आपकी कौन सी लेक है, लेक रुतो रोत्रुआ लेक है, यहाँ पे क्रेटर लेक, तो इसको आप काइंडली रिमेंबर कर लेंगे। देन यहाँ पे गल्फ ऑफ प्लेंटी के साथ साथ आपको याद रखना है क्या, हॉकवे बे याद रख सकते हैं, यहाँ पे हॉकवे बे। वेलिंगटन क्या है, कैपिटल है। फिर यहाँ पे क्या है, पेगासस बे है, पेगासस बे के पास ही आपकी एक रिवर है, कौन सी, यहाँ पे याद रखिएगा, वाई वाई मकारीरी, वाई मकारीरी रिवर है, इसके पास एक सिटी है, कौन सी, क्रिस चर्च सिटी है, जो कि किसके लिए जानी जाती है, फॉर इक्विकल्चर या एक्वाकल्चर कह लीजिए, कल्चर के लिए जानी जाती है। इसी के पास ये कौन सा पेनिनसुला है, दिस इज योर बैंक्स पेनिनसुला, यू मस्ट रिमेंबर। देन यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे माउंटेन फीचर देखें तो ये जो ब्लू में मैंने मार्क कर रखा है, दिस इज योर साउदर्न एल्प्स, इसको याद रख सकते हैं। बाकी ये लेक्स याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे है लेक तकापो, तेकापो
लेक पुकाकी, लेक बेनमोर, हवाई, वनाका, ये है लेक वकातीपू, लेक ता अनाउ, लेक मनापुरी एंड लेक हुराको। ये बहुत सारे लेक है, बट ये वाली लेक्स आप या नॉर्थ टू साउथ में कभी जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई मार्क दिस, तो इसको याद रखेंगे। बाकी आपको मेन रिवर देखें तो ये रिवर याद रहनी चाहिए, कौन सी, वाइदाकी रिवर याद रहनी चाहिए और कुल्था रिवर याद रहनी चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं यहाँ की। बाकी यहाँ पे देखें तो और एक है औरोती रिवर, जिसपे इन वर कारगिल जो है कि एक सिटी जो है कि लाई करती है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी मिनरल डिपॉजिट ऑफ दी नाइट्रोजन है ड्यूडिन के पास, तो ये याद रख सकते हैं। इसमें देखिए एक प्लेन है आपका कैंटीबरी प्लेन, जो मैंने ये क्रॉस से मार्क कर रखा है, ये क्या है आपका कैंटीबरी प्लेन्स है, जो कि नॉर्वेस्टर विंड्स, यहाँ पे लोकल विंड्स का फीचर क्या है, यहाँ पे आपकी नॉर्वेस्टर विंड, यहीं पे लोकल विंड है जो कि ब्लो करती है। हम विंड्स जब पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से कवर किया जाएगा, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें। देखिए न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ है नहीं गाइस, तो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इट, कि इतने सारे फीचर्स आप जो है कि ब्रीफली याद रखिएगा। तो बाकी है मैप, ये सब जो है कि थोड़ा मैं ये वाला मैप टेलीग्राम पे दे दूंगा कि आपको तो मार्किंग करने में भी आसान हो, बाद में रिटेन भी कर सकें, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो याद रखेंगे थ्री किंग्स आइलैंड याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर आइलैंड, तो यहाँ पे ऑकलैंड है बिगेस्ट इकोनॉमी, लिम्पटन है स्पोर्ट्स। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है कि रिटेन रखेंगे, और इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन गाइस है नहीं, जो कि मैंने आपको मैप में इंपॉर्टेंटली मार्क करके बता दिया है। एंड इसके साथ अब बचा है हमारा क्या, देखिए ये प्रैक्टिस के लिए है, जैसे आपको अब प्रैक्टिस करना हो तो तुरंत जो है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, कुक स्ट्रेट है, यहाँ पे कौन सा है, दिस इज योर फॉक्वेक्स स्ट्रेट, ये है फेवक्स स्ट्रेट है, दिस इज योर स्टुअर्ट आइलैंड है, यहाँ पे कौन सी है, वदंकी रिवर है, क्रुथा रिवर है, कैंटीबरी प्लेन है, साउदर्न एल्प्स है, ठीक, यहाँ क्या है, साउदर्न एल्प्स है। बाकी इसके बाद छोटी छोटी लेक्स मैंने बताई, वो याद रख लेना है। कुछ बे है, पेगासस बे है, ठीक, ये वायरस नहीं, यहाँ पे पेगासस बे है, गल्फ ऑफ प्लेंटी है, यहाँ पे आपको एक गल्फ देखने को मिला था, कौन सा, पुकारी गल्फ देखने को मिला था। यहाँ पे आपको ये सॉरी गाइस, यहाँ पे हवाक वे है, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी ये सब छोटी छोटी सिटीज़ हैं, तो यू कैन मस्ट रिमेंबर। अब इसके बाद जो बचता है वो है हमारा ओशियाना रीजन, तो ये सब देखिए मैप्स मैंने दे रखे हैं आपको, ये मैप्स का ब्लैंक मैप मिलेंगे, इन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन दिस इज योर लास्ट, व्हाट इज दिस इज योर ओशियाना रीजन। इसको देखिए ब्रीफली पढ़ना है। ओशियाना रीजन चार पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, किसमें, ऑस्ट्रेलेशिया में डिवाइड होता है, ठीक, ऑस्ट्रेलेशिया, जो कि हमारा न्यूजीलैंड और ये वाला, सॉरी न्यूजीलैंड और ये वाला पार्ट को मिला के ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलेशिया वाला पार्ट हो गया। देन आपका आता है क्या, दिस इज योर माइक्रोनेशिया, ठीक, ऊपर वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेलेनेशिया कहते हैं, और इधर वाले पार्ट को जो है कि थोड़ा सा आता है ये पॉलिनेशिया में आता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये पॉलिनेशिया में आता है। तो ये कौन कौन से पार्ट हो गए, चार पार्ट है, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। इसी में जो है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं, ये सब है। और ये नोट्स में आपको जो है कि मैं पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स लगा रखे हैं। तो माइक्रोनेशिया वाला ओशियाना वाला रीजन तो आप यहाँ से जो है कि डायरेक्ट रिमेंबर कर लेंगे। लेट मी सी इट वेयर आई हैव पुट इन दिस, 8 मिनट गाइस, सॉरी, यहाँ पे दिस इज योर, तो यहाँ पे देखिए क्या है, रीजन्स है, आपको याद रखना है क्या, दिस इज योर ओशियाना रीजन। ओशियाना रीजन में आपको ऑस्ट्रेलेशिया देखने को मिलेगा, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया एंड दी न्यूजीलैंड है। यहाँ पे मेलनेशिया में मेनली न्यू गिनिया से टोंगा तक वाला, ये वेस्टर्न पैसिफिक के सारे स्मॉल आइलैंड जो है माइक्रोनेशिया में थे। पॉलिनेशिया में सेंट्रल और साउथ अफ्रीका, जो कि एक ट्रायंगल रीजन बनाता है। ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ आइलैंड है तो इसको याद रखिए, कुछ कॉन्टिनेंटल है, कुछ हाई वॉल्केनिक आइलैंड है, हाई आइलैंड जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी है, कुछ लो लो आइलैंड जिसे कोरल और अटॉल्स कहते हैं। अटॉल्स क्या होता है, कोई भी माउंटेन है, निकला हुआ है सी माउंटेन, यहाँ पे पानी है, जब ये नीचे सबमर्ज होने लगता है, धीरे धीरे वाटर लेवल राइज करता है, तो यहाँ पे कोरल्स बनते हैं। एंड कोरल्स के फॉर्मेशन की वजह से जो कोरल बैरियर बनते हुए आपको कुछ कोरल्स ऐसे हुए दिखते हुए देखने को मिलेंगे, ये कोरल आइलैंड बन जाता है। और बीच में ये फीचर जो है कि ये जब सबमर्ज होएगा, पानी पूरा चल जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला फीचर जो है, बीच में पानी पानी बनेगा तो उसे लगून बोल देते हैं, और ये साइड में जो बनता है इसे अटॉल आइलैंड्स बोल देते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। देन यहाँ पे ये तीन तरह के आइलैंड हो गए। फीचर्स में देख लीजिए ब्रीफली, आपका मेलनेशिया है जो कि आपके इस एक्सटेंट पे है, मेलनेशिया एक्सटेंट है। कंट्रीज कौन कौन सी है, अगर मेलनेशिया में देखें तो फिजी है, वनातुआ है, सोलोमन आइलैंड है, पप्पा न्यू गिनिया है। बाकी ये सब मैंने गाइज, अगर आपने प्लेसेस इन न्यूज़ का सेशन फॉलो किया होगा तो 2-3 बार तो मैंने इसको वहीं पे पढ़ा रखा है। आप अगर फॉलो करते हो तो डायरेक्ट सेशन, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। मेलनेशिया में कंट्रीज है आपकी फिजी, वनातुआ, सोलोमन आइलैंड, पप्पा न्यू गिनिया, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। ये सारी कंट्रीज हैं आपकी मेलनेशिया में।
देन यहाँ पे कुछ की फैक्ट है, फिजी के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं कि पैसिफिक ओशियन में है, वॉल्केनिक आइलैंड है, वितिलिऊ है, यहाँ पे मेजर आइलैंड्स, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स है। ब्रिटिश कॉलोनी कब इंडिपेंडेंस मिला, कब क्या रहा, तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली देखना है। इसी तरीके से माइक्रोनेशिया के बारे में है गाइस। यहाँ पे मेन आइलैंड देखें तो ये सब हमारे मेन आइलैंड्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। ये सब देखिए कुछ नहीं है, बस आपको मैप में भी दिखाऊंगा, तो मैप में अगर मैं आऊँ वापस तो यू कैन सी इट इन दी मैप ऑल्सो गाइस। तो यहाँ पे देखिए आपके माइक्रोनेशिया में देखिए मार्शल आइलैंड है, ठीक, नॉर्दर्न मेरिनिया है, गुआम है, पलवा है, निराऊ है, ठीक, ये सब न्यूज़ में रहे हैं। ये आपका नाउरू और तुवालू, ये सब बहुत न्यूज़ में रहे। तुवालू टोंगा क्योंकि समर्ज हो रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वापस सिटीजन आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे ये सब बहुत एक्टिविटी चलती है। बाकी ये फिजी याद रखिएगा, फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा है। इसके लिए आप प्लेसेस एंड न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया है। कुक्स आइलैंड है, ठीक, ये सब आप ब्रीफली याद रख सकते हैं गाइस। तो वापस आते हैं हम यहाँ पे, आपको जो है कि और भी चीज़ें दिखा दी जाए। तो यहाँ पे आपका ये पॉलिनेशिया हो गया। बाकी आप ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है जो कि नॉट सॉवरेन कंट्रीज हैं, जैसे हवाई, गुआम। ये हवाई जैसे देखें तो ये ओशियानिक रीजन है आपका। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे ये मलेशिया, पोलिनेशिया, ये सारा रीजन है। ये पैसिफिक में यहाँ जान रहे हैं हमारा नॉर्दर्न अमेरिका है, यूएसए का हवाई आइलैंड है, ये इसके बारे में बात हो रही है। गुआम है यहाँ पे, बाकी ये सब आइलैंड देख लेंगे, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। जैसे न्यू सेलेडोनिया है, फ्रांस की टेरिटरी है, बट लाई कर रही है मेलनेशिया में। अमेरिकन समाओ है, ये यूएसए की है पर पॉलिनेशिया में लाई करती है। तो इसी तरीके फ्रेंच पॉलिनेशिया है, फ्रांस की है पर पॉलिनेशिया रीजन में लाई कर रही है। तो ये सब जगह आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्विकली देखें तो ये आपका ब्रेकडाउन है। ऑस्ट्रेलिया के 2 पार्ट है, मेलनेशिया में 4, माइक्रोनेशिया में 5 और पॉलिनेशिया में 3 मेन कंट्रीज हैं। ये टोटल कंट्रीज हैं 14 कंट्रीज हैं, इनके ब्रेकडाउन है। तो याद रखिएगा 3 4 2 5, ये याद रख सकते हैं आप। स्मॉलेस्ट देखिए कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंट्री इज बीइंग इज द नाउरो, ओनली मोनार्की तोंगा, मोस्ट स्कैटर्ड कंट्री किरिबाती आइलैंड्स हैं। अटोल कंट्रीज देखें तो मार्शल आइलैंड, तुवालू और किरिबाती है। लार्जेस्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया है। ये सब कुछ फीलिंग फैक्ट हो गए। तो इसके साथ यहाँ पे ओशियाना रीजन के आपके जो भी मेन फैक्ट्स थे वो कवर है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, देख सकते हैं। नॉर्थ एंड साउथ टेरिटरी है, मेजोरिटी इन द नॉर्थ, पॉपुलेशन जो है नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है, कैपिटल वहीं पे इसीलिए बनाई गई है विलिंगटन। लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। इकोनॉमी देखें तो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, डेयरी और शिप रियरिंग पे इनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। बाकी ये सब तो आपको फिर से वही मिलेगा। पॉलिनेशिया ये सब रीजन है माइक्रोनेशिया का, ये सब एक बार गो थ्रू कर लेंगे नोट से तो काफ़ी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी गाइज। ये सब मैंने आपको बता दिया। देन आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज जो थी हमारी, ये रिवर्स के बारे में। देखिए रिवर्स का मैंने आपको पढ़ना बता दिया है कि कैसे मेजर रिवर्स पढ़ने हैं। जैसे मुरे रिवर सिस्टम के बारे में, क्या इसकी लेंथ है, ग्लोबल रैंक, बेसिन क्या है। तो इसी तरीके से आपको डार्ली रिवर की लेंथ दी हुई है, इसको याद कर लेंगे। टाइप कौन सी है, रैंक, बेसिन, सोर्स, माउथ, स्टेट्स, ये क्या है, फैक्चुअल है। तो इसको एज सच मैं यहाँ पे पढ़ाने से अच्छा है ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ सेशंस के बाद, तो वहाँ से इसको एक्सेस करके अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे। देन ये सारी रिवर्स हो जाएंगी आपकी। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, कौन सा, माउंटेन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया का। जैसे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसमें ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक को कोस किसको है, इसकी हाईएस्ट पीक। यहाँ पे कुछ इसके बारे में फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आप गो थ्रू कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जैसे हिमालय, ये सारी रेंज है, स्टिर्लिंग, ब्लू माउंटेन, डार्लिंग रेंज, सबका टेबल बना के मैंने अपलोड किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। जैसे फिर डेजर्ट्स के बारे में है, देखिए यहाँ पे जितने भी 5 मेजर डेजर्ट्स थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी वो छोटा जो स्टिर्लिंग डेजर्ट है उसको जो है कि साइड करके जो कि याद रखिएगा, ठीक। आई होप इसको जो है कि आप समझेंगे। देन आपके मेजर फिजिकल फीचर्स है गाइज, यहाँ पे देखिए ग्रेट आर्टिसियन बेसिन है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ये सब कुछ हमारे लेक कीरे हो गए, नुला ब्रो प्लेन हो गया, ठीक, ये सब याद रख सकते हैं। मिनरल वाले रीजन हो गए 2, जैसे मैंने आपको मार्क कराया था जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यहाँ पे आपका पिलापारा रीजन कराया था। एंशियन लैंडस्केप है, ये रिच इन दिस साइड्स है, तो ये सब याद रख सकते हैं। किम्बरली प्लेट्यू हो गया। देन ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे कोस्टल एंड मराइन, क्वेश्चन क्या है, सॉरी, यहाँ पे कोस्टल एंड मराइन फीचर्स हैं, इसको याद रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ और जो मैंने आपका एक फ्रेजर आइलैंड्स पढ़ाया था वो याद रख सकते हैं। स्पेशल कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसे पिंक लेक है, ये सब कुछ फीचर्स हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, तो इनको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं गाइस। एंड विद दिस आई होप ये पूरा मैपिंग का सेशन हमारा कंक्लूड हो जाता है बहुत ही ब्रीफली, मैं जो कि मैंने ब्रीफली कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर हो गया गाइस, ऑस्ट्रेलिया कवर हो गया, हमने ओशियाना कवर कर लिया एंड न्यूजीलैंड को कवर कर लिया। अगर मैं 2 मिनट में आपको जो है कि समअप करूँ तो विद दिस मैप यहाँ पे एक बार जो है कि आइए थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 स्टेट बताए आपको, 4 स्टेट याद रहने चाहिए कौन कौन से, अगर ब्रीफली मार्क कराए। तो यहाँ पे कौन सा है आपका, दिस इज योर टोरस स्टेट,
ठीक, एक बार जो है कि ब्रीफली मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। टोरस है, ये क्या है, कुक स्ट्रेट है, या सॉरी माय बैड, कुक नहीं, यहाँ पे बास स्ट्रेट है। ये कौन सा है, दिस इज योर कुक स्ट्रेट। यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा, दिस इज योर फो फ्यूवेक्स स्टेट देखने को मिलेगा। बाकी ये क्या है, आपका नॉर्थ आइलैंड है, ये है साउथ आइलैंड, ये है स्टुअर्ट आइलैंड, ये है स्टुअर्ट आइलैंड। यहाँ पे मैंने आपको बताया थ्री किंग्स, यहाँ पे थ्री किंग्स आइलैंड है, ठीक, थ्री किंग्स आइलैंड, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे है आपका किंग्स आइलैंड, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स में मार्क कर दे रहा हूँ, किंग्स आइलैंड है, तो ये सब याद रखेंगे। बाकी आपको पता है ये टेरिटरीज हैं, जल्दी से बताइए। नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से सारी रिवर्स जो है कि मुरे डार्लिंग हो गई, फिट्रॉय हो गई, फिट्रॉय, ठीक, यहाँ पे फ्लेंडर हो गई, विक्टोरिया हो गई, यहाँ पे आपका फ्लेंडर, यहाँ पे फ्लेंडर रिवर, यस। फिर यहाँ पे आपकी ब्लैकवुड रिवर हो गई, बाकी BSC MA PHD, तो ये सब जो है कि आप याद कर लेंगे, ठीक। यहीं पे मैंने बताया आपका WMO है, ये गल्फ ऑफ क्या है, कारपेंट्रिया, केप यॉर्क है, ये क्या है आपका, दिस इज योर गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, ये आपका जो है कि 80 माइल बीच है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, यहाँ पे सार्क बे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्पेंसर है, बाकी डिवाइडिंग रेंज याद रखनी है, कोरल सी याद रखना है, मैकडोनल्ड मुसग्रेव, और क्या क्या याद रख सकते हैं, मैकडोनल्ड मुसग्रेव, यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू ऊपर है, नीचे क्या है, हम सारे माउंटेन्स हो गए, ये सारे आपके जो है कि फिर क्या आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, तनामी है, सैंडी है, स्टोनी है, गिब्सन है, सिम्सन है, विक्टोरिया है, स्ट्रेटजलकी है, ये सारे हमारे डेजर्ट्स हो गए। बाकी आपके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने ऑलमोस्ट जो है कि कवर कराई दिए हैं। आई होप ये सारी चीज़ें जो है कि आपको याद हुई होंगी। देन यहाँ पे कुछ सीज है, जैसे ये अरापुरा सी है, दिस इज योर कोरल सी, तस्मानिया सी, यहीं पे आपका ये जीलैंडिया था जिसमें से न्यूजीलैंड बचा हुआ है। इधर आपका साउदर्न ओशियन है, ये हमारा क्या है, इंडियन ओशियन। बाकी यहाँ पे क्या है, दिस इज योर तिमूर सी, और ये सब तो रीजन जान ही रहे हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलेशिया में आ गया। इधर पोलिनेशिया था, ऊपर जो है कि माइक्रोनेशिया है, बीच में क्या है, मेलानेशिया है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, सेशंस को एक दो बार देखिएगा और नोट्स को पढ़ लेंगे, तो हमारा ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी गाइज ये काफ़ी मैं एफर्ट चल रहा हूँ, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप जब भी देखें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये मैपिंग प्लेलिस्ट आपको कैसी लग रही है। ये हमारा मैपिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो आपको बेसिक्स पता रहनी चाहिए, बाकी इसका एडवांस वर्जन भी आएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें जो है कि मोस्ट जो भी एट बेस्ट आपको प्रोवाइड कराना है, मैं फ्रीली सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्ड मैपिंग की सीरीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसी लग रही है, क्या है सीन। यहाँ पे हमारा आज क्या क्या कवर हो गया, हमारा अफ्रीका पिछले कुछ सेशंस में कवर हो गया था, उससे पहले हमने पूरा एशिया पढ़ लिया था, एंड आज पढ़ लिया आपका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओशियाना एंड न्यूजीलैंड पढ़ लिया। तो हमारा देखिए मैप, देखें आपको अगर मैं ब्रीफली मैप दिखाऊं, इस मैप में इमेजिन कीजिए ये इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, कवर हो गया है, ठीक। अब बचा क्या है, यूरोप पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका के साथ मैं इनकलकेट कर दूंगा, तो हमारा पूरा वर्ल्ड मैप कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, जैसे ओशियंस हो गए, तो मैं सारे ओशियंस का एक सेशन ले आऊंगा, सेपरेट वीडियो फॉर दी ओशियंस, जहाँ पे हम सारे ओशियंस के साथ साथ सारे वर्ल्ड के स्टेट्स मार्क कर लेंगे, देन किसी अगले सेशंस में आपको जो है कि मैं वर्ल्ड के सारे जितने भी लोकल विंड्स हो गई कैसे बह रही हैं, ठीक। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं हम लोग, इसमें हमें सारे मिनरल्स और मेन साइट्स पढ़नी होती है, तो वो किसी एक सेशन में ले आऊँगा। तो इससे हमारी मैपिंग सीरीज काफ़ी कंसोलिडेटेड रूप में जो है कि अपने हिंदी फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन ये हमारी पूरी तैयार हो जाएगी। विद दिस गाइस ये आप फॉलो कर सकते हैं जो हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ है, इसमें भी ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे फीचर्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये सब कर लेंगे। बाकी ये सब घटना चक्र की हमारी सीरीज़ है, जहाँ पे हमारी ये PYQ सीरीज़ है, यू कैन फॉलो इट फॉर टू योर बूस्टिंग प्रिपरेशन, इस सबको फॉलो कर लीजिएगा। विद दिस गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड आपको ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेस्टिनी को पाने के लिए हमें हमेशा इन दोनों चीज़ में रहना चाहिए, अपनी राइट ऑर्बिट, राइट एफर्ट रखना है राइट रिजल्ट के लिए। दिस इज़ योर टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड हाउ मच यू लाइक दिस सेशन। एंड कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट एंड कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। एनी एजुकेशनल डाउट हो आपको तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। विद दिस एंडिंग दिस सेशन, साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी गुड इन हेल्थ, क्योंकि अभी समर टाइम आ गया है, बिल्कुल ही पीक गर्मी चल रही है, अप्रैल 2026 आ गया है।
और समर टाइम पीक कर गया है, हीट वेव कंडीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, तो स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहना है आपको, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। जो यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़। एक दो लोग जो फॉलो कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, वो लोग जो कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, आपकी बेस्ट विशेज़ हैं। उससे पहले मैं ये मैपिंग की प्लेलिस्ट फॉलो समअप कर दूंगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, एंड हमारा ये गोल है, हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।